जिनके कंधों पर क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने की जिम्मेदारी है, अब उनके चुनाव की बारी है। जी हाँ, डीडीसीए का चुनाव होने वाला है और इस वक्त समय की टीम मौजूद है डीडीसीए के अंडर आने वाले अरुण जेटली स्टेडियम में। यहाँ पर पैनल है, यहाँ पर चुनौतियाँ हैं, यहाँ पर इमेजिनेशंस हैं, यहाँ पर कई तरह के चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को कैसे पार पाना है और कैसे नए उभरते कलाकारों को, नए उभरते क्रिकेटर्स को आसमान में उछाल देना है और उनको गिरने नहीं देना, ये बड़ी जिम्मेदारी है डीडीसीए की। यहाँ पर जब चुनाव होने हैं तो उन चुनावों में क्या चैलेंजेस होंगे, इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजन गोयल मौजूद हैं, जो कि पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन बावजूद उसके डीडीसीए में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है और क्या चुनौतियां वो देखते हैं। गोयल साहब, बहुत स्वागत है आपका। आप पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, जाने माने चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आपकी फर्म है। ऐसे में डीडीसीए में कैसे इंटरेस्ट आया आपका और यहाँ पर इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं आप? देखिए, डीडीसीए एक आइकॉनिक स्पोर्ट्स है। मेरा ऐसा मानना है कि क्रिकेट इज एन ए सेकेंड रिलीजन टू द एंटायर नेशन, एंड वी वर बीइंग एसोसिएटेड फ्रॉम द क्लब फ्रॉम द लास्ट 20-30 ईयर। तो वी थॉट कि व्हाई नॉट टू सर्व दिस इंस्टीट्यूशन वेयर वी आर बीइंग सर्विंग एज एन ए member. तो देन आई डिस्कस विद माई कोलीग्स, माई फ्रेंड्स, सो मैनी अदर members. तो दे सेड कि दे वांटेड एन ए क्वालिफाइड पर्सन in this competitive world to have a chartered accountant on this arena. So then I took up this responsibility कि let the member select a chartered accountant to perform the responsibility of a treasurer. अब जब चुनाव है तो उस चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है, आपके पैनल की क्या तैयारी है और उसके बाद क्या चैलेंजेस आप देखते हैं? जहाँ तक तैयारी की बात है, ये मेंबर्स की चॉइस है और हमने मेंबर्स के आगे अपना विज़न रखा है, अपनी बात रखी है। और जहाँ तक मेरी मेंबरों से बात हुई है, बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो इस पक्ष में हैं कि वो हमारे पूरे पैनल को, जो कि त्यारा बंसल ग्रुप का पैनल है, उस पैनल को भारी बहुमत से उनका मन है कि बदलाव लाएं। और उस बदलाव के लिए हमने जो चैलेंजेस को ऑब्ज़र्व किया है वो 3 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा तो ये है कि टैलेंट सर्च का। ये नॉर्मल क्लब नहीं है, ये एक क्रिकेटिंग क्लब है। तो क्रिकेट प्रमोशन इज़ द प्राइमा फीसा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आज की डेट में इस युग के अंदर जब तक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक आप टैलेंट को उस लेवल तक नहीं ले जा सकते। और तीसरा चैलेंज जो है वो मेंबर्स फैसिलिटीज़ है। तो जहाँ तक टैलेंट सर्च ऑफ क्रिकेटर्स की बात है, हमने ऐसा सोचा है कि अब की बार हम टैलेंट सर्च, ऐसा नहीं है कि लीग के अंदर बच्चे आए और उसमें बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगते हैं कि आपने अपने रिश्तेदारों को खिला दिया, उसमें करप्शन है। हम टैलेंट सर्च करेंगे स्कूल लेवल से और स्कूल लेवल्स के अंदर कंपटीशन कराएंगे, फिर कॉलेज लेवल तक आएंगे। और कॉलेज लेवल के अंदर हमारा कॉलेज क्रिकेटिंग जो है, जब तक ये क्रिकेट डेवलप नहीं हुआ था T20 और ये ग्लैमरस क्रिकेट, उससे पहले कॉलेज क्रिकेट दिल्ली में बहुत पॉपुलर था। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे भी होते हैं, उनसे पूछिए तो वो विराट कोहली बनना चाहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी बनना चाहते हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन बनना चाहते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ियों के भी नाम लेते हैं। ऐसे में उनके पास कई बार ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं स्कूल में, मिडिल क्लास के लोग ले लीजिए, लेकिन उनकी गेम अच्छी है। उनको कैसे तराशता है डीडीसीए? उनके लिए मैंने बताया ना कि जैसे हम स्कूल से जब लेंगे तो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं रिलेटिंग टू द क्रिकेटिंग, उनके यहाँ पिचेस का डेवलप करना, हमारे पे बहुत सारे स्कूल और ऑडिटोरियम्स हैं जहाँ पर वो स्टेडियम हम रेंट पे लेके उन स्कूल्स को देंगे। प्लस जो हमारे इंटरनेशनल आइकॉन्स हैं, जैसे गौतम गंभीर हैं, सहवाग हैं, विराट कोहली हैं और जो रिटायर क्रिकेटर हैं, दे विल मॉनिटर द टैलेंट सर्च। उसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कोई रोल नहीं रहेगा और उन बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, इवन उनका फूडिंग की फैसिलिटीज़ है, उनको रहने की फैसिलिटीज़ है, उनको कन्वेंस की फैसिलिटीज़ हैं, ऑल फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड बाय द डीडीसीए, बिकॉज डीडीसीए इज एन रिच ऑर्गेनाइजेशन और बीसीसीआई इज़ द वर्ल्ड रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो टैलेंट के लिए, किसी भी बच्चे को किट के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए, किसी भी डेवलपमेंट के लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। दे हैव टू परफॉर्म एंड दे हैव टू गेट द टैलेंटेड, एंड आई प्रॉमिस यू कि जो भी टैलेंटेड बच्चा होगा, दैट विल नॉट बी इग्नोर्ड इन दिल्ली। देयर वाज एन ए टाइम when 6-7 people were representing India in the international team from Delhi. Now it has been sad story that we are only the 2-3 people representing, and I promise you by the next 3 years when we will go to the electoral for the next term, at least 5 to 7 people of the international standard will be represented by the Delhi state. गोयल साहब, समझना आपसे ये भी चाहेंगे, चुनौतियाँ बहुत सारी होंगी, फंड रेजिंग एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में गवर्नमेंट कितना हेल्प करती है या इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो अपने आप में काफ़ी है? जहाँ तक फ़ंड की बात है, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें फ़ंड की कभी शॉर्टेज ही नहीं रही।
आज की डेट के अंदर मार्च 24 को जो हमने बैलेंस शीट अपनी क्लोज की है, वी आर हैविंग मोर देन 70 करोड़ रुपीज़ एज द बैंक बैलेंसेस। अभी डीपीएल कराया, डीपीएल में हमें 50 करोड़ रुपए का सरप्लस आया, तो आज इस समय 125 करोड़ रुपए का फंड है। और आने वाले टाइम के अंदर अगर हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो हमारे पास 200-250 करोड़ रुपए का फंड बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, कॉर्पोरेट बॉक्सेज हैं जो हमने पिछले 5-7 साल से ऑक्शन नहीं किए, और हमारे पे मीडिया राइट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। फंड्स के लिए क्रिकेट सफ़र नहीं करेगा और फंड्स के लिए मेंबर सफ़र नहीं करेंगे। फंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, द माई मेंबर्स इलेक्ट मी, दे सेंड मी फॉर दिस जॉब एंड आई प्रॉमिस देम फॉर फंड नो टैलेंट विल बी लीव एनी स्टोन अनटर्न, कि दैट टैलेंट शुड बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी। कितना प्रेशर होता है, कई बार ऐसे खिलाड़ियों के नाम सामने आ जाते हैं जिनमें उतना टैलेंट नहीं होता, टैलेंटेड बच्चे पीछे छूटते हैं। उस प्रेशर को झेलने के लिए आपका पैनल कितना तैयार है और उससे बचने के क्या तरीके हैं? देखिए, जहाँ तक इस प्रेशर होता है, दिल्ली इज़ एन ए कैपिटल जहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक, पॉलिटिकल, हर तरह का प्रेशर होता है। हमारे अपनी फैमिलीज़ के भी प्रेशर होते हैं, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि हमारे पैनल ने ये डिसाइड किया है कि हम क्रिकेटिंग अफेयर में इंटरफीयर ही नहीं करेंगे। जो टैलेंट आएगा हम और टूर्नामेंट बढ़ा देंगे ना, और गेम्स बढ़ा देंगे, बच्चों को खेलने के मौके ज़्यादा देंगे। क्रिकेट विल बी राउंड द ईयर। हम उसके अंदर डे नाइट, वुमेंस क्रिकेट में, लड़कियों के क्रिकेट के लिए हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, और उस टैलेंट सर्च में प्रेशर्स को वी विल नॉट हैंडल। गोयल साहब, अगर आपका पैनल जीतता तो सबसे पहला काम जो है मेंबर्स की फैसिलिटीज़ को बढ़ाना, गवर्नमेंट से दूसरे स्टेडियम्स के लिए लैंड के लिए अप्रोच करना। आपको मैं एक बात बता दूं, आज से कई साल पहले जो डीएनडी के पास एक बहुत बड़ी जगह है, उसके लिए डीडीसीए ने एडवांस भी दिया था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की बात थी, तो वो स्टेडियम किसी वजह से नहीं बन पाया। हम उसे री एस्टेब्लिश करेंगे कि वो स्टेडियम हम दोबारा से नया बनाएं। दिल्ली इतना बड़ा शहर हो गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के अंदर हम अकेडमीज़ डेवलप करेंगे ताकि बच्चों को कम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। तो सबसे बड़ा चैलेंज है टैलेंट को सर्च करना, इंटरनेशनल प्लेयर्स को डेवलप करना और मेंबर्स की फैसिलिटीज़ को देना, क्योंकि मेंबर्स के बिना क्लब नहीं चल पाता, और मेंबर्स के बिना जब तक उनका इलेक्ट्रल सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक क्या कहते हैं अच्छे लोग इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, वो उस टैलेंट को नहीं सर्च कर पाएंगे। तो माई प्रायोरिटी एंड माई ग्रुप प्रायोरिटी इज़ ए वेरी क्लियर, टैलेंट सर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एनहांसमेंट ऑफ द मेंबर फैसिलिटीज़। अपने मेंबर्स के लिए कोई संदेश? आखिरी सवाल। मेंबर्स के लिए संदेश यही है कि आपको कभी भी निराशा नहीं होगी, आपकी फैमिलीज़ को और आपको टॉप प्रायोरिटी रखा जाएगा। और अगर आप क्या कहते हैं हमारे पैनल को भारी बहुमत से जिताते हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपको ये प्राइड और प्राउड फील होगा कि आप डीडीसीए के अंदर आपने एक अच्छे पैनल को जिताया, और आपको पूरी फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ ऑनर मिलेगा। जब भी आप स्टेडियम में आएंगे आपकी डायरेक्ट एंट्री होगी और आपको लगेगा कि आप अपने एक क्लब में जा रहे हैं, एक उसमें जा रहे हैं जहाँ पे आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने इन लॉज को, उनको बुलाकर एक ऑनर फील कर सकते हैं। हमसे सारा समय से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये राजन गोयल साहब जो कि बता रहे हैं कि अगर उनके पैनल को मौका मिलता है, उनके पैनल की जीत होती है तो कई प्रायोरिटीज़ में उनके काम है, और नए सितारों को उभार कर उनको मैदान पर लेकर आना, और इसी स्टेडियम से और डीडीसी क्लब के माध्यम से विराट कोहली, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग जैसे सरीखे बड़े कलाकारों को एक बार फिर से बच्चों के एक्शन के तौर पर उनको एक बार फिर से जीवित करना है। इस समय कैमरामैन नवीन जोशी के साथ मैं भूपेश कोहली।